नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी का बाकायदा तारीख का ऐलान हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? हमेशा की तरह ये नहीं कह रहे कि नून लीग जाने। जी नहीं, मैं नहीं कहता। ये वो कब कैसे आएंगे, कैसे इस्तकबाल होगा, ये तो नून लीग बताएगी। लेकिन ये बात खुशाइंद है, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक बड़े अहम लीडर है, वो अपनी जमात के सरबराह है और उनका एक फॉलोशिप का हल्का है। और वो बहुत दिनों से कह रहे थे मैं पाकिस्तान आऊंगा, और हम सब लोग कह रहे थे कि उनको आना चाहिए। अब उन्होंने ऐलान किया है तो हमें वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, मुझे उसका नहीं पता कि वो आएंगे तो क्या होगा, वो केसेस फेस करेंगे, क्योंकि उनको एक केस में सजा हो चुकी है और वो एक तरह की बेल पे गए थे। अब वो वापस आके यकीनन उनके वकला ये सारी तैयारी करेंगे, लेकिन उनका वापस आना खुशाइंद है और उनको आके इस वक्त पाकिस्तान बहरान में है, उनको अपने रोल अदा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, ये खुर्शीद शाह साहब ने जो निगरान हुकूमत है इसको नून लीग की हुकूमत करार दे दी है। अब निगरान हुकूमत आपको पता है किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, बड़ी न्यूट्रल होती है वो। तो निगरान हुकूमत, दूसरा फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत के बाद उन्होंने शायद ऐसी बात की है, ये खुर्शीद शाह साहब की ज़ाती राय है या ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है? क्योंकि सीनियर्स अक्सर ज़ाती राय भी दे देते हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी का फेस होते, पार्टी को फिर जवाब देना होता है अगर कोई भी राय दे दे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये इसका जवाब तो शाह साहब भी दे सकते हैं। मेरी राय में फवाद हसन फवाद बड़े लायक ऑफिसर है, बड़े काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तजर्बाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। आहद चीमा साहब बड़े काबिल आदमी है, बड़े आला अफसर है और उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, और फवाद साहब ने भी मेरे ख्याल में इस्तीफा दिया था। लेकिन उनका मियां साहबान के साथ ताल्लुक बड़ा करीबी है। वो मीडिया में, बल्कि उनको सजाएं जो दी गई, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, वो भी शायद उसकी वजह यही थी। तो उससे कई तरह के सवाल उठते हैं। पहले भी थोड़े बहुत गोइयां जरूर रही, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब की इस तकर्री के बाद ये ज्यादा सवाल उठा के ये क्या है। और ये अगर मुझे फवाद साहब से इख्तिलाफ नहीं है, इज ए गुड मैन, मेरे कंटेम्परेरी है तो यूनिवर्सिटी में भी, और लायक आदमी है, काबिल आदमी है। इसी तरह आहद साहब है, डॉक्टर तकीर साहब है, बड़े लायक लोग हैं ये सारे। लेकिन उनकी सियासी या उनकी जाती जो वाबस्तगियां हैं या ताल्लुक वास्ता है, उसकी बुनियाद पे ये सवाल उठाए जाते हैं। सो फवाद साहब को वजीर बनना कोई जरूरी नहीं था, ना ही उन्होंने मांगा होगा, वो ना बनते तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा कायरा साहब, आपने कहा बड़े लाइक आदमी है, वो बड़े काबिल आदमी है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करी, किसी भी काबिल शख्स को या लाइक शख्स को जो अपनी फील्ड में बड़ा महारत रखता है और बड़ा तजर्बा रखता है, और जाहिर बात है किसी की काबिलियत की बिना पर उसकी इज्जत और एहतराम किया जाता है माशरे में, किसी भी काबिल शख्स को जब मुतनाज़ बना दिया जाता है तो कैसा लगता है? अफसोसनाक होता है जी, यकीनन अफसोसनाक होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ परसेप्शंस की बातें हों वहाँ परसेप्शन का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो उनकी काबिलियत का, उनके तजर्बे का एहतराम करता हूँ, दीगर लोगों का भी, और जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं। लेकिन बहरहाल वाबस्तगियों की बुनियाद पे लोगों के सवाल होते हैं ना जी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।